अब आप सोचें कि खुदा ने शैतान को शैतान बनाया क्यों? खुदा को तो सजदा कर रहा था, और ये भी कहा कि मुझे मोहलत दे इला यौम युबअसून, क़यामत को भी मान रहा था, और ये भी कह रहा था तुझे सजदा करूँगा, मतलब वजूदे वहदानियत खुदा का भी इकरारी था। किस चीज़ का आदम इनकार कर रहा, शैतान इनकार कर रहा था? हज़रत आदम का इनकार कर रहा था। लेकिन ये 5 मिनट सोचिए, जब वो खुदा को ये भी कह रहा है कि मैं ऐसी इबादत करूँगा कि मुझसे पहले किसी ने ऐसी इबादत नहीं की, लेकिन परवरदिगार आलम ने जवाब दिया। अल्लाह ने कहा मुझे वो इबादत नहीं चाहिए जो तू करना चाहता है, मुझे वैसी इबादत चाहिए जैसी मैं करवाना चाहता हूँ, कि मैं अपनी मर्जी से ऐसी इबादत करूं। फरमा नहीं, यही मेरी इबादत में शामिल है कि तू किसे सजदा करे? आदम को सजदा करे। क्यों आदम से सजदा करूं? क्योंकि कई लोग हैं जो अल्लाह तक डायरेक्ट जाना चाहते हैं, लेकिन खुदा ये कहता है मेरा फैज़ अगर तुझे मिलेगा तो वली के जरिए से मिलेगा। अगर तेरे दिल में मेरे बनाए हुए वली का एहतराम है, अज़मत है, सजदा ताज़ीम वजूद में लाओगे, तो अल्लाह कहते हैं हाँ फिर मेरी इबादत करो, उस इबादत का अजर भी दूंगा, उस इबादत का सवाब भी दूंगा। क्योंकि मैं जितनी चीज़ें देता हूँ वो फैज़ के ज़रिए से देता हूँ, और बंदे और खुदा के दरमियान जिसको वसीले फैज़ बना रहा हूँ वो मेरा वली है। हज़रत मूसा के ज़माने में रसूल खुदा से मनक़ूल है, हज़रत मूसा ने परवरदिगार आलम से कहा कि परवरदिगारा, इस शैतान बदबख्त ने इतने बंदों को गुमराह किया है, तो अगर इजाज़त तो तुम्हें ज़रा सुलह सफ़ाई करवा दूँ ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ने कहा बात करो, का परवरदिगारा अगर माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर दोगे? तो खुदा ने कहा मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, माफ़ कर दूँगा। मूसा ने की बात शैतान से कि अभी तक तूने जितने भी गुनाह किए, जितनों को गुमराह किया, खुदा माफ़ करने के लिए तैयार है। तो शैतान ने कहा ठीक है, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, ये मसला आज ही ख़त्म कर देते हैं। का परवरदिगारा वो माफ़ी के लिए राज़ी है, आप माफ़ करने पर राज़ी हो, अब बताएं किस तरह माफ़ी मांगे? अल्लाह ने कहा अगर तौबा करना चाहता है तो जाए आदम की कब्र पे सजदा कर ले। देखो, तौबा भी तब तक तौबा कबूल नहीं हो रही जब तक बंदा वली से न मिले। दुआ कबूल नहीं जब तक वली से मुंसलिक नहीं, तौबा कबूल नहीं जब तक वली से मुंसलिक नहीं। आदम ने कहा, शैतान ने कहा नहीं मैं सजदा तो नहीं करूँगा। अल्लाह ने कहा नहीं, शुरू दिन से मैं तुझे यही कह रहा हूँ कि मेरे वली को मानो, अब वली नहीं तो उसकी कब्र को मानो। जब तक वहाँ सजदा नहीं करोगे मैं तुम्हारी तौबा को कबूल नहीं करूँगा। ये वो दायरे विलायत है जिसको हर इंसान ने मानना है। आज फ़र्क शिया और सुन्नी क्या है? नमाज आप भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं, रोज़ा आप भी रखते हैं, रोज़ा वो भी रखते हैं, हज हो, ज़कात हो, खैर व खैरात हो, सारे अमाल हम मुसलमानों के हैं। हाँ, फ़िक़ी इख्तिलाफ़ है, उसमें नहीं पड़ रहा, असल इबादत को सारे के सारे मानते हैं। जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि वो विलायत को नहीं मानते। आप अहले विलायत हो, और ये विलायत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा अगर खुदा से बंदगी का ताल्लुक़ बनाना चाहता है तब तक बंदा बंदा नहीं बन सकता जब तक पाको पाकीज़ा न हो। और खुदा ने मयार तहारत किनको बनाया? फरमा इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाला। अब अरबी में जो लफ्ज़ आया वो लफ्ज़ इन्नमा है। इन्नमा कहते हैं हस्र को, यानी एक तो अल्लाह ने इरादा किया कि ऐ अहले बैत रसूल तुम्हें ऐसा पाक किया जाए जैसा पाक रखने का हक है। हर तरह की पलीदी, हर तरह की निजासत को तुम अहले बैत से, कोई और पाक नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट खुदा पाक कर रहा है। मतलब इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ 14 हस्तियां हैं जिन्हें डायरेक्ट किसने पाक किया है? परवरदिगार आलम ने। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा, मौलाना 1 लाख 1 कम जो अंबिया थे क्या वो पाक नहीं थे?
तो खुदा ने सिर्फ 14 का जिक्र क्यों किया? उलमा फरमाते हैं ये सिर्फ 14 हैं जिन्हें डायरेक्ट अल्लाह ने पाक किया है। इनके बाद जितने अंबिया हैं, औलिया हैं, अगर वो पाक हुए तो 14 के जरिए से पाक हुए। खुदा ने आलम ज़र में 14 की अरवाह को दिखाया, यहाँ तक कि आपके 7वें इमाम से 5वें इमाम से गालिबन रिवायत भी फरमाते अंबिया को जो दर्जात भी मिले वो मासूमीन की मारिफत की वजह से मिले। वहाँ पे 2 नबियों का वाक़या मासूम नकल करते हैं, फरमाते हैं आदम उलुल अज़म बन सकते थे पर आदम में अज़म नहीं था। हर नबी उलुल अज़म बन सकता है। तो मासूम से पूछे क्या मतलब अज़म नहीं था? का खुदा ने जब 14 की अरवाह को, वहाँ अजसाम नहीं थे, 14 नूर थे, खुदा ने हर नबी पे इन 14 नूरों को जाहिर किया और फरमाया जब हर नूर का नाम आता गया यहाँ तक कि 14वें का नाम आया तो हर नबी को कहा कि तुम इनको मानोगे, कबूल करोगे तो खुदा फिर दर्जात देगा। तो फरमाया हज़रत आदम ने थोड़ी देर सुकूत इख्तियार किया और उसके बाद कहा कि हाँ मैं मानता हूँ। फरमाया उस थोड़ी देर ने उसे उलुल अज़म नहीं बनाया। और फरमाया इब्राहीम के सामने जब 14 के नाम आए, इब्राहीम ने फिल फौर हाँ कहा तो खुदा ने उलुल अज़म अंबिया में से बना दिया। ये वो 14 नूर थे। फरमाया ये वो 14 अनवार। तभी छठे माह फरमाते बिना उबैदुल्लाह बिना सुबहल्लाह, हमें देखकर मलाइकों ने इबादत करना शुरू की, हमें देखकर मलाइकों ने तस्बीह करना शुरू की। ये सिर्फ 14 अनवार थे जिसे डायरेक्ट किसने पाक किया? परवरदिगारे आलम ने। मतलब ये सिर्फ 14 हैं जिन्होंने डायरेक्ट इल्म किससे लिया है? परवरदिगारे आलम से। बाकी जितनी भी हस्तियां हैं खुदा उनको जो कुछ भी देता था वो बफैज़ मोहम्मद और आले मोहम्मद अता करता था। तभी हम कहते हैं नूह की कश्ती अगर भंवर से निकली तो किसके सदक़े में? आले रसूल के सदक़े में। यूसुफ को अगर कुएं से निकाला गया तो किसके सदक़े में? आले मोहम्मद के सदक़े में। यूनुस अगर मछली के पेट से निकले तो किसके सदक़े में? आले मोहम्मद के सदक़े में। जो जो फैज़ मिल रहा था वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में मिल रहा था। तभी विलायत इतनी अहम है कि क़िबला फला नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, हज कर रहा है और इतनी रिवायात हैं कि अगर अली को नहीं माना तो फरमाया सारी इबादतें इसके मुंह पे मारी जाएंगी। क्यों कहा 73 फ़िरक़े होंगे लेकिन एक फ़िरक़ा जन्नती होगा, क्योंकि ये अहले विलायत होगा। अब इसमें कुछ मुस्तज़अफ़ फ़िक्री हैं, मसलन है बेचारा अहले सुन्नत भाई लेकिन उस तक सही पैगाम पहुँचा नहीं, तो अब ज़रूरी नहीं कि ये भी जन्नत में न जाए। जितने मुस्तज़अफ़ यानी फ़िक्री एतबार से जो ज़ईफ़ हैं फरमाते हैं दिल था इसका कि मैं हिदायत पाऊँ लेकिन सही पैगाम नहीं पहुँचा, मुख्तलिफ़ झांसों में आ गया, ज़िंदगी गुजार दी। अब ये आलम बरज़ख़ में जाएगा, फिर आलम बरज़ख़ में खुदा इसको दावत मकाम अहल बैत देगा। अगर आलम बरज़ख़ में मान लेता है तो खुदा इसे भी जन्नती बना देता है। हाँ? खुदा किसी भी बंदे से ज़्यादती नहीं करता। लेकिन ये विलायत इतनी अहम क्यों है कि आदमी अहले नमाज भी है, अहले रोज़ा भी है, अहले सजदा भी है, अहले हज भी है, अहले ज़कात भी है। तो मौलाना इतनी नेकियां करके गया और आप कह रहे हैं अगर अहले विलायत नहीं तो जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये विलायत क्यों अहम है? इसकी मिसाल देके समझाऊं ताकि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाए। देखिए ख़वारिज कितनी नमाज़ें पढ़ते थे कि शायद वो नमाज़ें हम भी ना पढ़ सकें। कितने रोज़े रखते थे, 4-4 घंटे नमाज शब में खड़े हुए हैं। लेकिन जहन्नुमी सुबह से शाम तक रोज़े रख रहे हैं, ज़िक्र खुदा कर रहे हैं, 2-2 दिन हो जाते थे, कुरान की तिलावत जारी है। लेकिन कहा फिर भी कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि अहले विलायत नहीं है। इसकी मिसाल समझें। जैसे आप घर में सुफरे पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। ये खाना क्या करता है? आपके बदन को ताकत देता है। खाने का काम है बदन को तनूमंद बनाए। अब बदन जब ताकतवर हो गया तो ये जिसने बदन ने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब बदन ताकतवर हो गया, अब बदन की मर्जी है वो इस ताकतवर बदन से गुनाह भी कर सकता है, इस ताकतवर बदन से नेकियां भी कर सकता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मसलन इसने न्याज खाई है तो नेकी करेगा।
या मसलन ईद मिलादुन नबी का हलवा खाकर आया है तो नेकी करेगा? नहीं। खाना कोई भी हो, खाना इसे नहीं बताता कि तूने नेकी करनी है या अच्छाई करनी है। या ये कहूँ, ये आम जो सेब और सब्जियां जो फल हैं, ये इंसान को डायरेक्शन नहीं देते। इनका काम है, गोश्त का काम है, सब्जियों का काम है, विटामिन का काम है, बदन को क्या करें? ताकतवर करें। नेकी करना, अच्छाई करना, ये खाने का काम नहीं है कि खाना ऐसे बताए कि तुमने नेकी करनी है, अच्छाई करनी है। तो खाना किसे ताकतवर करता है? बदन को। लेकिन बदन को डायरेक्शन नहीं देता कि नेकी या अच्छाई। इसी तरह जब आप नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, इबादत, नमाज क्या है? रियाजत है, मेहनत है, जहमत है। सुबह से शाम तक रोजा रखते हो, रियाजत कर रहे हो ना, भूख को बर्दाश्त कर रहे हो, प्यास को बर्दाश्त कर रहे हो। नमाज पढ़ते हो, एक रियाजत है कि मेरी तवज्जो इधर उधर न जाए, मरकूज रहे परवरदिगार आलम पर। ज़कात देते हो, अपना पैसा देना, ये रियाजत है, अल्लाह की राह में। जिहाद करते हो, बदन की कुर्बानी देना, ये एक रियाजत है। अब नमाज और रोज़ा और इबादत के रखने से कौन ताकतवर होता है? रूह ताकतवर होती है, रूह मजबूत होती है। लेकिन इस रूह ने नेकी की तरफ जाना है या बुराई की तरफ जाना है, यह नमाज इसे डायरेक्शन नहीं देती। शिमर ने इतनी नमाजें पढ़ी, उसे डायरेक्शन का नहीं पता। खवारिज ने इतनी नमाजें पढ़ी, डायरेक्शन, रूह मजबूत हो चुकी है। आपके सामने किसी बकरे का सर भी काटा जाए तो आप सर मोड़ लेते हैं कि जनाब ये मंजर मुझसे देखा नहीं जा रहा। लेकिन खवारिज का आलम यह था, रूहें क्योंकि उनकी इतनी मजबूत थीं, एक खातून का शिकम को पारा किया, बच्चे को निकाला, अभी वो बेचारी जिंदा थी, उसी के सामने उसके सर को कलम कर दिया। ये मजबूत रूहों वाले ऐसे काम कर सकते हैं कि इबादत रूह को मजबूत करे। रूह इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी सरसख्त हो जाती है कि फिर उसे परवाह नहीं, मैं सर काट रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बगदाद में एक घराना था, दो बेटियां थीं, माँ बाप सुफरे पे खाना खा रहे थे, दाइशी लोग आए और हमला किया। उसी सुफरे पे जहाँ खाना खा रहे थे, उसकी छोटी बच्ची को बाप के सामने उन्होंने ज़बह कर दिया। अब ये दाइशी कम नमाजी नहीं है। ये जो आप देखते हो, बाज़ ऐसे तालिबान के नौजवानों के सर काट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं और बिल्कुल परवाह नहीं होती, और वहीं पे वजू करके नमाज पढ़ते, क्योंकि इनकी रूहें क्या हो गई हैं? मजबूत हो गई हैं। अल्लाह कहते हैं बाज़ लोग जब इबादत करते हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, ये शदीद हो जाते हैं। रूहिया इनका इतना मजबूत हो जाता है, सर काटते हैं परवाह नहीं, बदन काटते हैं परवाह नहीं, इबादत तो कर रहे हैं, रूह मजबूत हो रही है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन कौन देता है? फरमाया जब अहले विलायत बनते हो, जब वली खुदा की हुकूमत में आते हो, ये वली तेरी नमाजों को डायरेक्शन देता है, ये वली तुम्हारी रूह को डायरेक्शन देता है। वली तुझे बताता है कि हक क्या है, बातिल क्या है। वहीं पे बंदा नमाजी बने, अली से दूर हो, कातिल हुसैन बन जाएगा। नमाजी बने, आबिद बने, हुसैन से दूर हो, कातिल हसन इब्न अली बन जाएगा। रूह मजबूत हो गई। इब्न मुलजिम एक नंबर का नमाजी है, कातिल अमीरुल मोमिनीन। जब आप ज़ियारतों में पढ़ते हैं कि कैसा बंदा जो टॉप क्लास का नमाजी है, लेकिन जो असल नमाज है उस अली इब्न अबी तालिब के सर पे आके ज़रबत मार रहा है, क्योंकि ये विलायत के रास्ते से क्या हो गया है? दूर हो गया है। उसकी बड़ी से बड़ी मिसाल शैतान है। शैतान से अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते 4,500 साल इस बंदे ने इबादत खुदा की, लेकिन क्योंकि वली खुदा की विलायत में नहीं आया, अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो हमारी नमाजों को भी अगर निजात मिलती है तो अली इब्न अबी तालिब की वजह से। हमारे हज व ज़कात को भी अगर निजात मिलती है तो हमारे मौला आका अली इब्न अबी तालिब की वजह से। ये जज्बे विलायत है जो आपको डायरेक्शन देता है। जैसे आपने नमाज पढ़नी है, पर आपका कोई किबला तो होना चाहिए ना। किबला कैसे बनाते हो? काबे को बनाते हो। क्यों नमाज और इमाम अली में इतना खुदा ने इनको जोड़ा है कि विलादत हुई तो काबे में, शहादत हुई तो मस्जिद में, विलायत का ऐलान हुआ तो हालत रुकू में। ये बार बार अली को नमाज से क्यों जोड़ा जा रहा है? ताकि तुझे बताया जाए कि हकीकत नमाज नाम है वजूद अली इब्न अबी तालिब का। ये वो वजूद है, अगर इनकी विलायत में आओगे
तो फिर फरमाया इबादत करोगे खुदा सवाब देगा।